चलो जी, आप सभी का थैंक यू और इतनी पेशेंसली आपने ये हमारे 16 दिन गए हैं और ये तो मैंने देखा है मैं चाहे 12 दिन का तो पहले 10 दिन का बैच बनाता था तो 12 दिन लगते थे। फिर 12 का बनाना से शुरू किया तो 14 डेज़ लगने शुरू हो गए हमारे और अब 14 डेज़ का बनाया तो फिर 1-2 दिन आगे जाते ही जाते हैं। तो आज आपकी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास का मतलब ये नहीं कि हमारा कनेक्शन कट हो गया। लास्ट क्लास सिर्फ लाइव क्लास लास्ट है। ठीक है? हमारा ग्रुप एक्टिव रहेगा और उस ग्रुप के अंदर जब कभी भी आप रीडिंग करें, कुछ कुछ भी कभी मेरी ज़रूरत हो, तो मैं हो सकता है 1 दिन बाद जवाब दूँ, लेकिन जवाब ज़रूर आएगा। बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे ग्रुप हैं, मैं कई बार पर्सनली अटेंशन नहीं दे पाता, तो मुझे प्लीज़ पर्सनली रिमाइंड करा दें, "वचन, तुम करा देना, मॉनिटर हो आप।" ठीक है? ठीक है। वरना कोई भी ओके। करा सकता है। इस तरह ग्रुप में एक चीज़ पूछी है, क्लियर नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए, तो मैं डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करूँगा। जितनी देखिए, मेरी भी लिमिटेशन है, आप समझिए। आप आपका एक ग्रुप है, ऐसे ग्रुप मेरे पास कितने होंगे आप सोच सकते हैं और एक बैच नहीं है मेरे पास। मेरे पास क 5 साइंसेज़ तो मैं पढ़ाता हूँ, सोचिए। तो आप समझ सकते हैं, तो कभी मेरी मजबूरी भी समझ लीजिएगा कि मैं आंसर नहीं दे पा रहा, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो बुरा नहीं मानना कभी। मेरे थॉट, मेरी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं रहेगी कि मैं हेल्प ना करूँ। लेकिन एक बार टाइमिंग इस तरह की हो सकती है कि मैं 1-2 दिन, 2-4 दिन जवाब ना दे पाऊँ। ठीक है? तो बुरा नहीं मानना, मैं पहले से ही माफ़ी माँग रहा हूँ आपसे। तो किसी को भी कोई पर्सनल दिक्कत है, मेरे से क कभी भी आधी रात को फ़ोन कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है? कोई बहुत ज़रूरी है, मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा, तो प्लीज़ मैसेज छोड़ दें वहाँ, ताकि मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा, क्लास में हूँ, क्या है, तो मैं आपको रिवर्ट कर सकूँ। ठीक है? लास्ट क्लास सिर्फ लाइव क्लास है। आप समझ रहे हो, लर्निंग आपकी व्हाट्सएप पर शुरू हो रहा है। आप समझ लो व्हाट्सएप पर बैच शुरू हो गया कल से हमारा। ओके? तो अपनी इंटरेक्शन करो, आपस में ज्ञान की शेयरिंग करो और कभी कोई मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफ़िनिटली मैं आपको वहाँ खड़ा मिलूँगा। और अब जैसा आपका हमारे साथ 16 दिन की जर्नी रही, आपने टैरो सीखा बेसिक से लेकर एडवांस तक और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो हम सबसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कुसुम जी को बोलूँगा। कुसुम जी प्लीज़ अपना Yes, एक्सपीरियंस sir. शेयर करें हमारे साथ। कैसा आपका Yes, एक्सपीरियंस? sir. Good evening, sir, and good evening to all my dear friends. Sir, experience was very excellent. Actually, मुझे थोड़ा चैरिटी करने का शौक है, जो मैं काफ़ी समय से कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि टैरो सीखने के बाद भी मैं इसको कंटिन्यू मतलब करना ही चाहती थी और सिर्फ़ मुझे टैरो ही सीखना था। पर आपने जैसे कहा था कि आप जो भी पढ़ाओगे, तो वो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल इस वे में पढ़ाओगे कि पिक्स देख के ही हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मुझे भी कुछ वैसा ही चाहिए था और मुझे वैसा ही मिला। तो उससे मुझे इतना मतलब एनकरेजमेंट मिला, मुझे लगा कि नहीं, आप इतना अच्छा टैरो पढ़ा रहे हो, तो दूसरी जो साइंसेज़ वगैरह हैं, जैसे वास्तु है, वो आप कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। तो तब मैंने फिर वास्तु जॉइन किया। जब आपका वास्तु मैंने सुना, वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड किए और एनकरेजमेंट मिली, आपका पढ़ाना इतना अच्छा लगा एंड विदिन अ शॉर्ट पीरियड आई जॉइन्ड द न्यूमरोलॉजी आल्सो। देखो, आपकी टीचिंग, ये आई एम मतलब आल्सो अ टीचर। इसलिए मैं तभी कहता हूँ मेरे से कोई एक साइंस पढ़ लेता है ना, तो वो दूसरा, तीसरा जब भी उसका मौका लगेगा वो मेरे से पढ़ने आएगा। Yes, ठीक yes, है? sir. Your एक teaching एक was मेरी is स्ट्रेंथ है। very excellent. हाँ, ये मेरी Yes, एक your स्ट्रेंथ है। teaching is very excellent and really एक बार जो सुन लेते हैं ना, वो दिमाग में रहता है और वीडियो देखने के बाद जब हम सेकंड टाइम देखते हैं तब तो मतलब समझो याद ही हो जाता है। You are excellent, excellent, excellent. Thank you, sir. थैंक यू मैम। अच्छा, वीडियोज़ भी देखते होंगे, अगर उसमें खो जाओ ना तो आपको लगेगा ना कि वीडियो सुन रहे हो आप, ऐसा लगेगा मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर भी आप। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसे ही है। एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसे ही है। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू चलो मैम। अभी वचन जी। वचन जी अब बोलेंगे। वचन जी हमारे मॉनिटर हैं इस क्लास के और बहुत ही इनको देख के ना ऐसा जज़्बा आता है और इतना यंग चैंप लगते हैं, मतलब इनको देख के ना जीने का उत्साह आ गया मेरे अंदर भी। मैं भी सोच रहा हूँ कोई वचन जैसा ना, एक होता है ना बंदा जैसे चार्मिंग, हँसमुख हमेशा रहता है ये वचन। कभी देखो स्माइलिंग फेस रहेगा इसका हमेशा। बहुत बढ़िया। वचन जी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस हमारे साथ? 16 दिन की जर्नी हमारी, टैरो आपने सीखा। हाँ जी, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैंने आपको जब फोन किया था सर, वो एक्चुअली मैंने टैरो के लिए नहीं किया था। आई वांटेड टू जॉइन योर वास्तु क्लासेस, बट वो लकीली कैसे मैं उस टैरो में आ गया मुझे ध्यान नहीं है हमारी क्या कन्वर्सेशन है, बट आई गॉट पुल्ड इनटू टैरो। जो भी आपके साथ मेरा कन्वर्सेशन हुआ, मैंने वेबिनार अटेंड किया, फिर नेक्स्ट डे टैरो का बैच शुरू था। जबकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टैरो करूंगा, इतनी जल्दी करूंगा, या हो सकता है 6 महीने साल बाद आता घूम फिर के। तो सर कोर्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि आपका एक बहुत ही वेल डिजाइन कोर्स है, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना, तो जो क्यूरियोसिटी होती है कि हमने, जैसे मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हर क्लास में ये लगता था कि यार मैं ये पूछूं, फिर लगता है फिर नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल रहा था।
और जैसे जैसे हम कोर्स की तरफ बढ़ते गए तो आई थिंक एवरीबडी गॉट देयर आंसर्स ऑटोमेटिकली, और आज हमारा कोर्स खत्म हो रहा है तो मोर और लेस सारे आंसर सबको मिल चुके होंगे। और सर एक बहुत ही ना आपका मतलब एक कुछ लोगों का मैकेनिकल से कोर्स होता है कि उसमें मतलब मजा नहीं आता, वो जूसेस या रस नहीं होता उसमें। तो दिस इज मतलब एक इन्वॉल्वमेंट आपकी जो सबके साथ रही है वो बहुत जेन्युइन रही है। एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील किया है मैंने। मुझे आप पढ़ाते हैं वो एक दिल से दिल की वो आवाज आती है। और वीडियोस भी मैं लेट लेट तक सुन रहा हूँ आजकल, तो कभी रात को 2 बजे भी वीडियोस आपके सुनता हूँ तो मतलब अच्छा लगता है। वो जैसे आप कह रहे हो कि लाइव क्लासेस की तरह ही उसमें लगता है कुछ इंटरेक्शन हो रही है ऐसे। और साथ साथ आप अपने सर उसमें जो हमें जिस तरीके से सिखाया है कि न्यूमरोलॉजी, टैरो और एस्ट्रो के आपने रेमेडीज दी हैं, तो आई एम श्योर कि जो भी टैरो कार्ड रीडर्स ज्यादातर हैं पढ़ाने वाले, उनको जब कुछ आता ही नहीं होगा तो मतलब अपना टैरो से रिलेटेड है रेमेडी जब वो तरीका बताएंगे तो आपका एक बहुत ही ब्रॉडर विजन है विच हैज हेल्प्ड अस। और कहीं ना कहीं बाकी साइंसेज में भी वो हमें कहीं शायद पुल कर लेगा सूनर और लेटर। और टैरो से तो हमने सीख ही लिया है कि लोगों को कैसे रेमेडीज देनी है एस्ट्रोलॉजिकली, जिसका मुझे एबीसी नहीं पता, पर आपके उससे समझ आ गई कि कैसे बताना है। तो ओवरऑल सर मैं यही कहूंगा, इट इज अ वेरी वेरी वेल डिजाइंड कोर्स और आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं सर। थैंक यू। हाँ जी, आप सर जो भी पढ़ाते हो दिल से पढ़ाते हो और बहुत अच्छे ही सर आप कंटिन्यू करिए, खुद पढ़ाइए सर। मैं तो कहूंगा जब तक जितना भी बड़े आपके बैचेज हो जाए ना, आप इन्वॉल्वमेंट कोशिश करिए कि अभी कुछ लोग जैसे आगे टीचर हायर कर लेते हैं वो भी आपकी स्टेज आए, बट जितना हो सके आप खुद कनेक्शन बनाओगे तो बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे सर। चलो एंड आई बढ़िया। रियली विश यू ऑल द बेस्ट चलो एंड थैंक थैंक यू यू सर। वचन, थैंक यू। आपने फीडबैक दिया अपना। अगला सरिता जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा मुझे ये कोर्स आपका इतना अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने भी एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको कॉल किया था, टैरो करने का सोच भी नहीं रही थी क्योंकि पहले मैं एक टैरो की क्लासेस की हुई हूँ, बट फिर भी मैं ज्वाइन की और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका। एक्चुअली एक बार सुन के ही सब हमको समझ में आ जाता है कार्ड्स के बारे में। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितना डिफिकल्ट है या क्या है, बट बिल्कुल समझ में आ जाता है। और प्लस पॉइंट ये है सर कि इसमें आप हमको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सबको मिक्स करके ही पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी साइंस हमको एट ए टाइम इसमें समझ में आती है। और सबसे प्लस पॉइंट जो सर मैं फील की, आपका पेशेंस सर अल्टीमेट। एक्चुअली सर मैं बिल्कुल दिल से बता रही हूँ, मैंने आप बिल्कुल कभी भी हम ये फील नहीं किए कि आप कभी गुस्सा होते हैं या कुछ भी, जबकि आप अगर थके भी होते हैं, शायद आपकी पूरी दिन में क्लासेस होती है, आप थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उतनी एनर्जी के साथ ही सबको जवाब देते हैं, किसी को कभी ना नहीं बोलते हैं, सबके क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। और बहुत मतलब आपका पेशेंस अल्टीमेट है, पढ़ाने का तरीका तो है ही, बट ये बहुत मुझे बहुत टच किया ये मुझे। बच्चन जी पेशेंस लाना चाहता है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वरदान है मेरे लिए सर, वरदान है ना, बताइए। तो ये बीवी से आता है। मेरी ये पेशेंस सीखा मैंने बीवी से। बीवी के आगे बोलना बंद कर दो, पेशेंस अपने आप आ जाएगा। बॉस इज ऑलवेज राइट एंड हु इज द बॉस पता नहीं इन द सर, हाउस? नहीं वाइफ। बहुत, लेकिन कभी आपके चेहरे पे कभी ऐसा नहीं लगा सर कि कभी आप कोई भी चीज पे कुछ भी इरिटेट हो रहे हैं, कोई सवाल पे, कोई भी चीज पे कभी इरिटेट नहीं होते हैं सर, कभी नहीं। तो ये देखिए विद्या ना मेरे लिए भगवान की तरह है, ईश्वर की तरह है, मेरे पेरेंट्स की तरह मैं विद्या को मानता हूँ। ठीक बिल्कुल है, मैं इसको जीता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक्चुअल में जीता हूँ इस साइंस को। सर। जब किसी चीज को आप जीना शुरू कर दोगे ना, तो उससे कभी बोर नहीं होगे। आपका दिल करेगा और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ, और मेरा गिविंग नेचर है ही है। भाई ये दोनों चीज मिलके एक दिल से चीज निकलती है और आपको कनेक्ट कर पाती है। बस और बस कुछ भी सर नहीं है मेरे पास। यही चीज है कि हम ब्लेस्ड हैं, हम आप हमको मिले तो हम ब्लेस्ड हो गए, बस यही नहीं है। नहीं, मैं मेरे ऊपर भी भगवान मेरे सपने में एक दिन आकर बताकर गए थे, आशीर्वाद देकर गए थे कि तुझे जो भी स्टूडेंट मिलेगा समझदार मिलेगा। बस तो फिर तो सर ब्लेसिंग मेरा तो भी वही नाम है लिख कि लीजिए। स्टूडेंट ही अच्छे मिलते हैं। नहीं सर नहीं हो। और थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। आदिति। सर मेरा भी नाम लिख लीजिएगा आपने। ठीक है मैम। आदिति। आदिति। यस, गुड आदिति। इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। ऑल। गुड इवनिंग। सर मेरा एक्चुअली ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टैरो सीखूंगी। आपका बस उस दिन पहली बार वेबिनार अटेंड किया और फिर लगा कि नहीं मतलब सीखना चाहिए।
और फिर इतने सारे कमर्शियली लोग इस एरिया में हैं, तो पर जब आपसे क्लासेस स्टार्ट हुई तो ऐसा लगा ही नहीं कि आप कमर्शियली कर भी रहे हैं इसको। हमने जो कुछ भी सीखा है बिल्कुल आपने इतना इसको एक्सप्लेन इतना अच्छे से करते हैं कि आपको देख के ऐसा लगता है हमें ये सीखना ही है। और सर आप जो पढ़ाने का आपका तरीका है ना, ऐसा लगता है आपको देख के कि आप खुद मेडिटेशन वाली स्टेट पर हैं। आपको पढ़ाते हुए देख कर कि आप उसमें बोर भी नहीं होते हैं और ना परेशान होते हैं ना थकते हैं। और आपसे पढ़ने के बाद मतलब अब मैंने खुद बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखी हुई है, पर अभी उसके बाद सर मैं आपका फिर से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। और आपके पढ़ाने का तरीका और आपके जो कोर्स कंटेंट है सर, आपने मतलब कंप्लीट कवर कर लिया। कोई भी मुझे नहीं लगता कि टैरो में अब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती होगी कि पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया। सर आपका तरीका बहुत अच्छा लगा और पढ़ाने का तरीका सर देख के लगता है कि नहीं हमें भी पढ़ना है। सर इतने मतलब शिद्दत से पढ़ाते हैं सर आप। ये अदिति ने अच्छी बात बोली कि जब मैं पढ़ाता तो ये मेरी मेडिटेशन स्टेट है वो, मतलब मुझे घर में क्या हो रहा है मैं घर से पढ़ा रहा हूँ अभी, मुझे नहीं पता घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है क्या थॉट है मेरे, मतलब पढ़ाना इज माय मेडिटेशन स्टेट। और जब आप किसी चीज को मेडिटेशन शुरू कर दो तो आपको मजा आता है उसमें। आपको देख के ही लगता है कि आपको ना वो चीज बिल्कुल खो जाते हैं आप पढ़ाने में। चलो थैंक यू अदिति, थैंक यू। शर्मिष्ठा जी प्लीज। जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा तो एक्सपीरियंस जैसे सबने बताया अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस तो सबसे ही अच्छा था, बिकॉज मैं आप सब में सबसे यंगर हूँ। इसके साथ साथ मेरी और भी बहुत सारी स्टडीज चल रही है, मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपनी स्टडीज कर रही थी ना, उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि मैं टैरो कर पाऊंगी। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो जैसे जैसे मैंने आपकी क्लासेस ली, डाउट्स होते थे बट नेक्स्ट क्लास में अपने आप ही डाउट्स क्लियर हो जाते थे। कभी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और कभी भी पूछा तो आपने हमेशा उसका आंसर इस तरीके से दिया है कि आने वाले 2-4 डाउट्स तो अपने आप ही क्लियर हो गए हैं। तो इसलिए अब तक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। और अब तक सर मेरे को बहुत टीचर्स मिले हैं, मैं बहुत सारे टीचर्स से पढ़ी हूँ, मैं खुद भी एक टीचर रह चुकी हूँ। बट सर यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच। इससे ये बात सीखो कि जो भी काम आप दिल से करोगे ना वो दूसरे के हार्ट को टच करेगा, है ना, उस दूसरे को ऑरा को कनेक्ट कर पाते हो। तो काम जीवन में जो भी करना दिल से करो, डेफिनेटली इसके रिजल्ट आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, आएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रगति। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो ये कहना चाहूंगी, मेरे लिए ये जो भी ये साइंस, वोकल साइंस वर्ल्ड है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल ही नया। मैंने कभी नहीं सोचा। बाय प्रोफेशन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और वो सब काम करती हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज, एक रुझान जरूर रहा है, शुरू से ही रहा है, ये चीजें अट्रैक्ट जरूर करती है। तो बहुत एस्ट्रोलॉजर ढूंढे भी, गए भी, व्हाटएवर, बट कभी नहीं सोचा था कि कभी पढ़ने को ऐसा मौका मिलेगा। मैं ऐसे ही रैंडमली किसी दिन टैब पे फ्री थी तो रोटेट कर रही थी, तो पता चला टैरो रीडिंग के अंदर जब कुछ वीडियोस मैंने देखे, काफी लोगों के देखे थे उस दिन, एक दिन ऐसे ही बैठी, तब आपका जब देखा तो फिर पता नहीं आपके वीडियोस देखते चली गई। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, आई डोंट नो क्या हुआ, कुछ तो अट्रैक्शन था उन वीडियोस में, आपकी वॉइस में, आपका जो पढ़ाने का तरीका था, मुझे नहीं पता। आपको फोन किया कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर मैंने उस दिन आपसे बात भी करी कि सर कैसे करूंगी, क्या करूंगी। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। मैंने कहा सर हमारे टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूएई के हिसाब से, आपके हिसाब से हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, व्हाटएवर। तो सर ने एक ही चीज बोली, ये तो चलता ही रहेगा लाइफ में, सीखना है तो सीखना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए छोड़िए, अभी सीखना है तो सीखना है। और जिस दिन से सीखना चालू किया सर, मतलब पता नहीं इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो गया कि जब आपका ये आया कि ये क्लास खत्म होने वाली है, उस दिन नेक्स्ट डे तो इतना मन में ऐसा लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगी तो करेंगे क्या। वो आवाज ही सुनाई नहीं देगी कानों में, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खत्म हो जाएगा तो लाइफ में बचा ही क्या है इसके बाद। अब तो ये तो सीखना ही पड़ेगा सर से। सो आई हैड अ ब्यूटिफुल जर्नी सर, एंड I am blessed to have you as a teacher, as my first teacher in this occult science. तो सही डायरेक्शन जो आपने दिया है, मे बी ये आगे तक जाए।
और मैं तो चाहूंगी कि भगवान आपको भी ब्लेस करे कि आप इतने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। चलो, मैं तो बताया ना, ब्लेसिंग है, आप जैसे अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं तो मैं तो ब्लेस्ड ही हूँ। मे यू रियली बी ब्लेस्ड, सीरियसली सर, थैंक यू वेरी दिल से मच, तमन्ना है। थैंक्स अ लॉट। ओके, और कोई बोलना चाहेगा प्लीज, एनीवन? मैं बोलना चाहूंगी। बोलिए। सबसे पहले तो मैं सबको गुड इवनिंग कह रही हूँ। सब लोग सभी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, क्योंकि हमारे सर अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेंटोर अच्छे हैं, हमारे गुरु अच्छे हैं, तो अपने आप ही क्लास में एक माहौल ऐसा बन जाता है कि अच्छा माहौल, बहुत ही सपोर्टिव रहे सर हमारे लिए, बहुत कोऑपरेटिव। मैंने अपनी लाइफ में सच में मेरी इतनी उम्र हो गई और मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ बच्चों के साथ। बच्चे मेरे को रात में भी फोन करते हैं तो मैं फोन उठा लेती हूँ, और वही कोऑपरेशन मैंने सर में देखी, वही चीज मैंने देखी, और मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई हूँ सर से। बहुत अच्छे मेंटोर, और इतना दिल से पढ़ाते हैं कि दिल करता है कि क्लास खत्म ही ना हो। ठीक बात। कैसे समाप्त हो जाती है क्लास, 1 घंटा 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा 1 घंटा हो गया, अरे अभी तो यानी 2 घंटे हो गए, बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई। और मैंने देखा कि कुछ जैसे होता है, किसी का माइक ऑन रह गया, कुछ हो गया, कभी गुस्सा नहीं, इतना पेशेंस, इतने पेशेंस, बाय गॉड बहुत पेशेंस है सर आप में। और ना तो गुस्सा ना नाराजगी, और एक ही कोर्स में इतना सब कुछ दे देना, बहुत सारा ज्ञान दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। उस एक कोर्स में, कोर्सेज तो सभी लोग कराते हैं और बहुत सारे लोग कराते हैं, बट मैं तो शुक्रिया करती हूँ उस समय का, भगवान ने मुझे उस समय वो चीज दिखा दी। क्योंकि मैं वेबिनार का मैं देख रही थी, वेबिनार मैंने अटेंड नहीं किया था, बट वो वेबिनार की वीडियो थी। हाँ। और बाय चांस मैंने वो वीडियो देख ली थी, और फिर मैंने इसी के लिए, टैरो रीडिंग के लिए ही मैंने ज्वाइन किया। बट जैसे मैंने पढ़ाना देखा तो उसके बाद मैंने 2 कोर्सेज और ज्वाइन कर लिए। मैंने न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन किया और मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी ज्वाइन किया। ये है बच्चा, एक बच्चा एक बार पढ़ के चला जाए ना, कोई भी स्टूडेंट, वो जब भी दूसरी साइंस पढ़ने आएगा तो पता नहीं हमारे पास ही आता है। उनको पता है कि भाई यहाँ पर चीजें ऑथेंटिक मिलनी है, दिल से मिलनी है। मैं अपनी पूरी नॉलेज, मैं छुपाता कुछ नहीं, मेरे को चाहे ज्ञान 1% है, आधा % है, मेरी है कि जितना है दे दो। और इसी कारण से, इसी ब्लेसिंग से मैं इतनी सारी साइंसेस सीख पाया हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कि इतनी 6 साइंसेस मैंने सीख कैसे ली, और उस लेवल की कि मैं सिखा सकता हूँ। तो ये तो आपने ये दे देखा है। कभी हीलिंग साइड पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको बता देंगे, चाहे हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी है, रेकी है, किसी भी हीलिंग में मैं सारी तरह की हीलिंग जानता हूँ। थेरेपी सीखनी है मुझे। पढ़ाई है मैंने, लेकिन उस 2017 के बाद सिखाइए ना, मैं पैचअप नहीं कर पा रहा था इन सबको। ये 2 डिफरेंट फील्ड है, स्पिरिचुअल लाइन और ये अपना ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी पढ़ाना। तो इसलिए वो सेकंड लेवल तक की हुई है, और मैं अभी आगे करना चाहती हूँ रेकी भी। चलो कभी देखेंगे। अभी मेरी दशा चेंज अच्छा, होगी रेकी क्लास सैटर्न स्टार्ट की, की सर। उसमें फिर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा जाऊंगा। और सर, हाँ जी सर, आपके लिए एक तो वो है ना, खास एक दोहा बोलना है मुझे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो बोलेंगे साथ में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरु हैं, सच में नमन है, सच में हाथ जोड़ के नमन। देखिए पेशेंस के लिए मैं अपनी वाइफ को धन्यवाद दूंगा, ये पेशेंस उसने सिखाया है। ठीक है, वो कुछ भी बोलती है, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, तो पेशेंस अपने आप ही आ गया है ना। 23 साल 24 साल शादी को हो गए हैं, तो पेशेंस के लिए थैंक्स टू माय वाइफ, उसकी वजह से मेरे के अंदर आया। चलो, और कोई बोलना चाहेगा प्लीज? यस श्वेता। मतलब ऐसे तो जो सबने अभी बोला है तो मेरे इमोशंस बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं, बट 1-2 पॉइंट्स जैसे मुझे और ऐड करना है इसमें कि एक तो सर, अगर आप वुड से कि अगर आपको एक नाम अगर देना हो तो सीरियसली यू आर एन ओशन ऑफ नॉलेज सर। ऑकल्ट साइंस में अगर कोई एक नाम होगा तो इट इज योर नेम विदाउट एनी डाउट। इट्स लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन। जैसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो सारा चीज मिल जाता है, तो अगर ऑकल्ट साइंस में अगर किसी को कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो यू नो इट्स जस्ट यू एंड यू।
तो सर मेरा ऐसा है सर, जैसे मैंने आपसे जब कनेक्ट किया था तो इट वाज पर्टिकुलरली फॉर टैरो, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो सीख चुकी थी पास्ट में, बट वो मुझे इतना नहीं था, आई मीन आई वाज नॉट कन्विंस्ड। तो जब मैंने जैसे टैरो सीखा आपसे, और जो सबका एक्सपीरियंस रहा है वही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे ही मैंने फिर आपसे न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन किया। एंड इनफैक्ट आई वुड से कि मेरे खुद के फैमिली में ही सर एक बहुत रिनाउंड नाम है इस ऑकल्ट साइंस में, उनके भी काफी मतलब यूट्यूब ही इज वेरी फेमस। मेरा इरादा था कि मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु उन्हीं से सीखूंगी, तो लेकिन अब सर आई ड्रॉप दैट प्लान, और वास्तु भी गोइंग फॉरवर्ड मैं आपके यहाँ से ही ज्वाइन सीखने वाली हूँ। एंड अभी तो मैंने आपको ही गुरु माना है, आई वुड से। पहले तो थैंक यू आपको गुरु माना है, तो टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माइन यू नो यू आर गोइंग टू बी माय गुरु इन दिस। एंड जब भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, आई प्लान टू स्टार्ट माय ओन, आई हैव डिस्कस्ड दैट विद यू। योर नेम नीचे तो रहने वाला है विद द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरु। मतलब एवरी लोग कहते हैं, मतलब जैसे भगवान को याद करके या व्हाटएवर, मैंने भी आपको गुरु माना है सर, तो हर चीज में आपका नाम रहने वाला है मेरे इसमें। आई हैव डिसाइडेड। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, जो सबने बोला वो तो है ही सबके साथ। It was all your dedication, everything, and I didn't know tarot, what tarot is. It was the last of my cards, but now I did it just, and I'm so thankful to you about it. And now you know one funny thing, उस दिन टीवी में मैं देख रही थी, साइक्लोन दिखा रहे थे कुछ ऐसे ऐसे, तो मुझे उसमें भी कार्ड दिख रहा था। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर हो। जब आपको सोते जागते है ना ये सब चीज नजर आनी शुरू हो जाए ना, समझ जाना आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। कार्ड्स ही कार्ड्स दिखते हैं, वो साइक्लोन में भी मुझे कार्ड दिख रहा था। इमेजिन, I was so engrossed in there. So it's all your dedication, sir. भाई ये डेडिकेशन लानी पड़ेगी, एक बार डेडिकेशन ले आइए आप बस, है ना, उसके बाद लाइफ में इतनी इजी हो जाएगी आपकी। ये साइकिक समझिए, आपके रोम रोम में चीजें रम जाती हैं। मैं तो खुद बोलता हूँ कि एक टाइम मेरा ऐसा था कि मेरा दिमाग इतना चलना शुरू हो गया, मुझे सोते जागते हर जगह ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हर वक्त यही। मतलब फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद मैं पागल खाने ना पहुंच जाऊं। मतलब हर वक्त 24 घंटे दिमाग में ही चल रहा है, सपने इसके आ रहे हैं। और नो डाउट भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, इतने सारे चीजें मैं डिकोड सपनों में कर पाया हूँ। सोचो, सपनों में मैं सीखा है। यही मेरे को ऐसा लग रहा है आजकल, मेरे को हर सपनों चीज में मैंने सीखी हैं चीजें। अच्छा, इसका मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों है। फिर जब सपने देखने शुरू किए, है ना, सपने में अपने आप पता नहीं कौन समझा रहा है मुझे, कहाँ से वो चीजें आ रही हैं। मैंने बहुत चीजें डिकोड जो की हैं सपने में जाके की है, मुझे नहीं पता कैसे की है। जब आप खुद की सुबह अरे रात को सपना देखा, क्या देखा, अच्छा ये, अरे इसका ये तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ तक, इस लेवल तक एक बार चले जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा जीने का। और ये ऑकल्ट फिर ईश्वरी विद्या है। फिर देखिए, जितनी साफ सुथरे मन से करेंगे, और इस मन से करो, पैसा अपने आप आता है। मैं बता दूं, फिर पैसे के पीछे मत भागना, पैसा अपने आप आएगा। इंसान कमा लो, ठीक है। डिवाइन को एक बार ये फेथ हो गया ना कि ये इंसान सोशल कॉज में भी कर रहा है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो डिवाइन आपके साथ खड़ी मिलेगी, ठीक है। प्रेडिक्शन फिर कह रहा हूँ डिवाइन से आती है, कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं आ सकती कभी, डिवाइन से प्रेडिक्शन आती है। अपनी सोल को उस लेवल का लेके जाओ, डिवाइन को लगना चाहिए कि यार ये इंसान बड़े प्योरिटी के साथ, दुनिया की भलाई के साथ, ठीक है, काम करना चाहता है। उसको हाजिर जाजिर मान के करो। अच्छी होती है, बुरी होती है, उसके ऊपर है सब कुछ। कभी ये मत सोचना कि मैंने प्रेडिक्शन की है, किसी अच्छी की है उसने की है, और गलत हुई है तो कोई बात नहीं, मैं समझ नहीं पाया, उसने तो अच्छी की है। भाई इस विचारधारा से चलना, आपका दी बेस्ट निकलने वाला है। सर आपने इतना होराइजन ब्रॉडन कर दिया है that we are able to think now. बस यही मेरा मोटिव यही रहता है कि आपके हॉरिजन को ब्रॉडन कर दिया जाए बस। समझदार तो आप मेरे से ज्यादा हैं, सभी पर्सनालिटी हैं, सभी समझदार हैं अपने अपने फील्ड में। मैं क्या सिखाऊंगा आपको, कुछ नहीं सिखा सकता। बस मेरा एक आपको ट्रैक पे लाने का मकसद था कि आपको ट्रैक पे ले आए, और आपकी बस ऑकल्ट की जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। ओके, we'll miss you now. ओके जी, ऑल द बेस्ट। सर मैं बोलूं? प्लीज, यस प्लीज, किसने बोलना है प्लीज? सर सबने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ थैंक्स, दिल से थैंक्स कहती हूँ। मुझे धन्यवाद उस भगवान का कि आप मुझे गुरु के रूप में मिले, और बिना पूछे, बिना जो आत्मा को मेरी प्यास थी ना ज्ञान की, वो आपने बिना कहे ही दे दी। मैं इतने दिनों से जो चाह रही थी ना सर, धन्यवाद तो शब्द थोड़ा रहेगा। नहीं, थैंक यू जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कनेक्शन जुड़ा रहेगा, ठीक है। और हम दुख सुख में एक साथ रहेंगे हमेशा, खुशियां भी शेयर करेंगे, और किसी को कोई परेशानी होगी तो वो भी हम, भगवान ने चाहा तो इकट्ठे मिलकर उसको भी झेलेंगे। ओके, और भगवान से कृपा। हाँ जी, बोलिए किसने बोला? गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे ये कहना था कि
वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनको अच्छा गुरु मिलता है, और मैं खुद हूँ। और कोरोना से तो पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मेरा फायदा हुआ कि मतलब दिल्ली तो मुझसे बहुत दूर है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं चालू करते तो हम मिलते नहीं। तो दिल से बस थैंक यू करना था। थैंक यू। अब ये देखिए परिस्थितियां, यहाँ से ये भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ही लॉकडाउन लगा अप्रैल में, किसी ने नहीं सोचा था। मैंने मई में तो पहली क्लास लॉन्च कर दी थी, जब लोग सोच रहे थे करेंगे क्या। इसका मतलब है परिस्थितियां जैसी भी हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पेशेंस रखकर उस नेगेटिव में भी कैसे पॉजिटिव ढूंढोगे, ये आपकी आर्ट होती है ना। सबसे पहला मतलब मेरी फील्ड में मैं कम से कम बहुत लोगों को जानता हूँ, पिछले 10 साल हो गए, आप सोच सकते हैं इतने सारे टीचर जो पढ़ा भी रहे हैं। सबसे पहले मैंने लॉन्च किया था अपना ऑनलाइन कोर्स, छोटे-छोटे कोर्स 2-2 दिन के, 1-1 दिन के। चल यार खाली बैठे हैं, चल पढ़ाना शुरू करो। क्योंकि वो इसलिए मैं खुद परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं ना पढ़ाऊं तो मैं खुद परेशान होता हूँ। नशा होता है ना, किसी को ना मिले तो क्या होगा, बंदा परेशान होता है। तो पढ़ाने का भी तो नशा है ना। आपकी दिक्कत नहीं है, मेरी भी दिक्कत है, मुझे स्टूडेंट चाहिए पढ़ाने के लिए, वरना मेरा दिन नहीं कटता। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ अधूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी निकलता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी एक इंसान अगर डेडिकेशन को निकालना चाहे तो उससे भी अच्छा निकाल सकता है। सबके लिए बुरा चल रहा है, लेकिन हमने अच्छा निकाल लिया उसमें से। ओके, चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। सभी का सर धन्यवाद। सर आपसे पर्सनली बात करने के लिए कौन सा ठीक रहेगा? अभी कर सकते हो आप, एक परसों कर लेना। सर मेरा रह परसों में गया थोड़ा फ्री 2 मिनट के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी पूर्णिमा जी, यस। हाँ जी, हाँ नहीं बाकी तो सारे लोगों ने बोला ही है। मैं भी रियली मैं बहुत इंटरेस्ट हुई हूँ, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से मैं सकल साइंस में हूँ और बहुत सारे मेंटर्स मिले हैं, लेकिन एक गुरु की जो फीलिंग मुझे पता लगी वो आपके अंदर से मुझे लगा कि मतलब रियली मैंने आज तो मैं काफी सालों से बाहर हूँ। यहाँ का कल्चर ऐसा है कि कभी यहाँ पे सर मैडम बोलने का कॉन्सेप्ट नहीं है, नाम से ही बुलाते हैं। काफी सालों बाद, मेरे ख्याल में बहुत सालों बाद मैंने पहली बार किसी को सर बोला है, तो वो आप, जिसमें मुझे सच में गुरु नजर आए कि मुझे बहुत मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था किसी भी टीचर से मैं कर रही थी, तो मुझे लगता है नहीं जो मुझे चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही है। और अभी मैं टैरो ज्यादा सही से समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन मेरे को इतना ट्रस्ट हो रहा है कि जब मैं वीडियो देखने बैठूंगी तो मुझे अपने आप से सब समझ में आएगा। आई जस्ट वांट टू से दैट। थैंक यू। ये मुझे ना आप गुरु गुरु बोल बोल के मुझे लगता है संन्यास पे जल्दी भेजने वाले हैं मुझे आप। ठीक है ना, मेरी फीलिंग भी ऐसी आ रही है, मेरी दशा भी ऐसी आ रही है। 2022 में मेरी दशा भी शनि की आ रही है, और शनि बैठा भी 9th हाउस में मेरा धर्म भाव में। अच्छा रास्ता तो मुझे दिखाता है, लगा तो सही रास्ता दिखा संन्यास दिला, मेरी इच्छा तो नहीं है वैसे, लेकिन लग रहा है आप दिला के मानोगे सारे। संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। गुरु तो एक पर्सन है जो आपको एक रोशनी दिखाता है, आपको रोशनी दिखाता है। चलो जी फिर ठीक है, मेरी ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई है मेरे अंदर कि यार वो झोला उठा के निकल पड़ो हिमालय की तरफ, बहुत हो गया। ठीक, चलो जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, दिल से धन्यवाद। बहुत कम बैच होते हैं, हमें भी बड़ा इंटरेक्शन आता है ना, पढ़ा के अपनापन जहां लगता है। तो हम तो हर बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ना इतने अच्छे बन जाते हैं, इतने अच्छा अटैच हो जाते हैं हम भी। तो रियली मतलब मैं भी आप लोगों को सभी को लाइव तो मिस करूंगा डेफिनेटली, नो डाउट लाइव मिस करूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मेरी ब्लेसिंग आप सभी के साथ, और ईश्वर करे आपको इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे, आप अपना भी नाम कमाएं और हमारा भी नाम कमाएं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।